बेसमेंट से वही क्लैप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर कैरोलीन बेसमेंट की तरफ जाने लगती है और बेसमेंट के पास पहुंचकर वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। अब इससे पहले कि कैरोलीन कुछ समझ पाती, तभी पीछे से उसे धक्का लगता है और कैरोलीन सीढ़ियों से होते हुए सीधा नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट के अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आता और तभी एक बॉल उसकी तरफ आकर गिरता है। यह देखकर कैरोलीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब कैरोलीन बेसमेंट से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो जाता है और बेसमेंट में रोशनी के लिए जो लाइट लगी हुई थी वो भी बुझ जाती है। लाइट के बंद होने के बाद अचानक बेसमेंट में से एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर कैरोलीन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से माचिस की एक तीली जलाकर थोड़ी बहुत रोशनी कर लेती है। लेकिन तभी कैरोलीन के पीछे से दो हाथ आकर क्लैप करते हैं। यह देखकर कैरोलीन जोर से चीखती है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी फिर से नींद में खड़ी होकर सामने की अलमारी से अपना सर मार रही होती है और उसके सर के थक थक की आवाज से उसकी दूसरी बहन जाग जाती है और वो सिंडी को पकड़कर बेड पर सुला देती है। लेकिन तभी फिर से अलमारी के अंदर से वही टक टक की आवाज आती है, जिसे सुनकर एंडी अपनी छोटी बहन सिंडी को देखती है जो कि सो रही होती है और यह देखकर एंडी घबरा जाती है, क्योंकि पहले तो सिंडी अपना सर अलमारी से पटक रही थी, लेकिन पता नहीं अभी कौन अलमारी से टक टक की आवाज कर रहा है। अब यह सब जानने के लिए एंडी जाकर अलमारी खोल देती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता और तभी बेड से सिंडी देखती है कि अलमारी के ऊपर एक औरत बैठी हुई है जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही है और तभी वो औरत एंडी पर कूद जाती है, जिससे यह दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाने लगती हैं। उसी वक्त बाहर रॉजर काम से लौट रहा होता है और रॉजर अपनी बेटियों की चीखने की आवाज सुनकर दौड़ते हुए घर पर आता है। घर के अंदर आते ही उसे अपनी वाइफ कैरोलीन की बेसमेंट से आवाज आती है। तब रॉजर जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अपनी वाइफ को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद यह दोनों ऊपर अपनी बेटियों के रूम की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर वाले रूम में पहुंचकर यह लोग देखते हैं कि उनकी बेटियां बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। रॉजर अपनी बेटियों से कहता है कि मुझे कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तब उसकी बेटियों के साथ यहाँ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ रॉजर की बेटियां उसे बता देती है। साथ ही उसकी वाइफ भी रॉजर को बेसमेंट का सारा किस्सा बताती है। ये सब सुनकर रॉजर और उसकी पूरी फैमिली समझ जाती है कि इस घर में कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगले दिन रॉजर और उसकी वाइफ कैरोलीन एक कपल के पास जाते हैं, जिसमें से हस्बैंड का नाम एडम और उसकी वाइफ का नाम सोफिया है। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं जो भूत, शैतान या किसी सोल को काबू कर सकते हैं। यहाँ कैरोलीन एडम और सोफिया से कहती है कि मेरे घर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आप दोनों मेरे घर पर आइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन एडम और सोफिया इनके घर पर आने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह इनका वहम हो सकता है। लेकिन यहाँ कैरोलीन बार बार इन दोनों से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर तुम दोनों हमारे घर पर नहीं आए तो वो शैतान हमारी बेटियों को मार देगा। यह सुनकर एडम और सोफिया कैरोलीन की बात को सीरियस ले लेते हैं और इनके घर पर आने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद यह दोनों कैरोलीन के घर पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद इन दोनों को बताया जाता है कि जैसे ही यहाँ रात को 3:07 होते हैं, तब सभी घड़ियां रुक जाती हैं और पूरे घर में से गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। साथ ही अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। ये सब सुनकर एडम बताता है कि जितनी भी चीजें तुम लोगों ने अभी हमें बताई, ये सब एक शैतान की निशानियां हैं। अब यहाँ इनके घर को एक्सप्लोर करते हुए एडम को पता चलता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी है। ये पता चलते ही एडम और सोफिया बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद सोफिया को अजीब से आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर सोफिया समझ जाती है कि यहाँ कोई बहुत ही खतरनाक चीज रहती है। इसके बाद ये सभी खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और यहाँ एडम माइक ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद एडम रॉजर से पूछता है कि जब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था तो तुम इस घर को छोड़कर गए क्यों नहीं। तब रॉजर बताता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने सब इस घर को खरीदने में